नमस्कार दोस्तों। लंपी वायरस पशुओं में तेजी से फैल रहा है, पर इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई राजनीतिक नेता इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। यदि गाय बोलती तो इन पॉलिटिशियन, इन बड़े बड़े नेताओं से पूछती कि हमारी वैक्सीन का कहाँ तक पहुँचा प्रोसेस, क्या फ़ायदा है। पर पशु बोलते नहीं और ये नेता उनकी सुनते नहीं। ये बोलने वाले की नहीं सुनते तो बेजुबान जानवरों की क्या सुनेंगे। एक बछड़ा एक गाय से पूछता है, एक कार्टून में है, कि माँ हमारी वैक्सीन कब तक आ जाएगी। तो गाय ने बड़ी सरल स्वभाव से कहा कि हम वोट थोड़ी देते हैं, हमारी वैक्सीन नहीं आएगी। एक बछड़ा एक गाय से पूछता, माँ लंपी वायरस अपने चरम सीमा पर है। तो उस गाय ने उस बछड़े को कहा कि यह समय भी बिल्कुल टल जाएगा, यह कठिन समय भी निकल जाएगा, पर हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा, कोई आगे नहीं आ रहा, तो ये सब समय निकल जाएंगे। गाय के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, पर जब गाय पर दिक्कत आई, समस्या आई, तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। आज उसे अकेला छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या गाय के नाम पे वोट तो मांग लेते हैं, पर गाय वोट नहीं देती है ना, इसलिए उसकी कौन सुनता है। अरे यहाँ सुनाने वाले की नहीं सुनते हैं तो वह बेजुबान जानवर है कि क्या सुनेंगे ये। गाय अपनी माता मानते हैं, गाय को अपनी माता मानते हैं, पर गाय पर समस्या आई तो उसे अकेला छोड़ दिया। क्या अपनी अपनी माता को भी आप अकेला छोड़ देते हो? ऐसे ही छोड़ते हो अपनी माता को भी? जब बीमार पड़ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो उसे कहीं छोड़ के चले जाते हो? नहीं। पर ये गाय बेजुबान है ना, इसलिए बोलती नहीं है, तो नेता लोग और ये लोग सुनते नहीं है। गाय तड़प तड़प कर अपनी जान छोड़ देती है। उसका मालिक बहुत परेशान होता है, पर मालिक कुछ कर नहीं सकता है ना, क्योंकि उसके पास दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है। मालिक, जब गाय बीमार होती है तो गाय सोचती है कि मेरा मालिक मेरे को लाकर वैक्सीन देगा, मेरी दुआ देगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। पर मालिक इस टेंशन में होता है कि मैं तेरे को दूं क्या, भारत सरकार ने इसकी दवाई नहीं बनाई और यह वैक्सीन अभी आई नहीं। तो मालिक भी सोच सोच कर परेशान होता है और बहुत दुखी होता है। इतने ही समय में गाय अपने प्राण छोड़ देती है तड़प तड़प कर। तो गाय इतनी परेशान होती है और उसका मालिक भी, पर हमारे पॉलिटिशियंस ध्यान नहीं देते हैं। ये वायरस अभी का नहीं है भाई, ये एंड टू एंड आ गया और भारत सरकार को तो पता ही नहीं है। यह हमारे भारत में 2019 में आया था, जबकि विश्व में यह 93 साल पुराना वायरस है, जो सर्वप्रथम साउथ अफ्रीका के देशों में आया था। जिम्बाब्वे में 1942 से 1945 और 1949 तक 80 लाख मवेशी गायों में फैला था और यह इनको मौत के घाट उतार दिया था। फिर उसके बाद में 1989 में यह इजराइल में प्रवेश किया और फिर 2012 में यह मिडिल ईस्ट, यूरोप आदि देशों में आ गया। फिर बांग्लादेश में 2019 अप्रैल में आया और 2 अगस्त 2019 में यह भारत में एंट्री हो गया। तो भारत सरकार को तभी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यह और देशों में इतना कहर मचा रहा है, इतने वो कर रहा है, तो हम इसकी कुछ बंदोबस्त कर दें या इसकी वैक्सीन बनाने पर ध्यान दें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत सरकार बोलने वाले की नहीं सुनती है, तो इन बेजुबान जानवरों की क्या सुनेगी। तो अभी मोदी सरकार का एक भाषण आया जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बना लिया, पर यह रोग तो 2019 का ही था ना, पहले क्यों नहीं बनाया। पर पहले इतनी मौतें नहीं हो रही थी और सरकार का इतना ध्यान नहीं गया, क्योंकि सरकार का ध्यान भी बाद में ही जाता है। यदि कोई स्कूल का छत टूट के पड़ जाती है या बच्चे मर जाते हैं, तब सरकार का ध्यान जाता है, उससे पहले सरकार का ध्यान नहीं जाता। इस वायरस की बात करें तो इस वायरस को लंपी वायरस कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्रेप्रीपॉक्स है, जो यह बकरियों में भी फैलता है, पर बकरियों में अलग तरीका का गोट पॉक्स फैलता है। और हालांकि इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, तो इसे गोट पॉक्स की वैक्सीन ही गायों को लगाई जा रही है, जिससे थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है, ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा। हेल्थ केयर, मान लो ये लक्षण कितने खतरनाक है, तो हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो लंपी वायरस बहुत ही खतरनाक है और ये सभी जानवरों में फैल रहा, पर ज़्यादा खतरनाक ये गायों में फैल रहा। उससे कम ये भैंस, बकरी, जिराफ, हाथी ऐसे जानवरों में भी ये फैल रहा, पर सबसे ज़्यादा ये गायों में फैल रहा है। कैसे फैलता है? तो ये एक यूएन के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये माखी मच्छरों से फैलता है। यदि आपके पास आइसोलेट कर सकते हो आप जानवर को, या उसे
मच्छर मक्खी नहीं लगने देते हो तो उस पर कम चांस होता है आपको लंपी वायरस होने के। तो इसके लक्षण और भी है कि जानवर को तेज बुखार आ गया या स्किन पर बड़े बड़े फफूले हो गए तो उसको लंपी वायरस हो जाता है। पर ये लक्षण 4 से 7 दिनों के बाद दिखना स्टार्ट होते हैं, इन्फेक्शन से 4 से 7 दिनों के बाद में। उसके बाद में प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। उसके बाद में जानवर की नाक बहने लगती है और आंसू आने लगते हैं और लार टपकाना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी वह चबाने में उसको दिक्कत होने लगती है और निगलने में भी। तो वह चारा छोड़ देता है और वह ओनली पानी पीता है। यह समस्या मैं भी देखा हूँ, हमारे भी 3 गायें मर चुकी है। वह भी यही सेम लक्षण आते हैं और पहले चारा छोड़ती है, फिर वो चबाना, फिर निगलना छोड़ देती है और अंत में वह 10 से 15 दिन में उनकी मौत हो जाती है। यह मौत का यूएन के अनुसार देखें तो 45% की दर से फैलता है, पर यह गलत है, यह बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा कि राजस्थान व अन्य राज्यों में कितनी गायों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि ये इंसानों में भी फैलता है या नहीं फैलता। तो इसका सीधा सा आंसर है इंसानों में नहीं फैलता है, क्योंकि इसका रीजन है जूनोटिकल, यह इंसानों में नहीं फैलता। वैक्सीन की बात करें तो इसकी वैक्सीन वैसे तो बना ली गई है, पर भारत सरकार का कहना है कि अभी इसमें 4 महीने और लगेंगे। तो 4 महीने कितने होते हैं, आप आइडिया लगा लो कितने जानवरों की मौत हो सकती है। वैक्सीन की बात करें तो इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है, जो कि काफ़ी मददगार साबित होगी। राजस्थान में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 17,000 गायों की मौत हो चुकी है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। गायों की मौत का आंकड़ा लाखों के पार पहुंच गया है और यह भारत सरकार को पता ही नहीं है कि कितनी गायें मर चुकी है, क्योंकि हमारी 3 गायें मरी है और उसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। हम प्रशासन को बोले कि हमारी गाय को गड़वा दो, पर वो प्रशासन गाय गड़वाने भी नहीं आया, क्योंकि उससे जो मच्छर माखी आते हैं वो दूसरी गायों पर बैठते हैं तो उनको भी हो जाता है। तो इसलिए उसे जमी के अंदर गड़वाने के लिए बोला था, पर प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नई सरकार कर रही है, नई केंद्र सरकार कर रही। गायों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। किसान करे तो क्या करे, कैसे उनको बचाए, किसानों के हाथ में नहीं है। नहीं तो किसान बचा ले, इन नेताओं और सरकार के भरोसे बैठे ही नहीं, पर ये बीमारी दूसरी है। मैं मेरा फ़र्ज निभा दिया ये वीडियो बनाकर, आप भी ये बना इसको शेयर करके लोगों के दिल में ये जगाए कि गाय के साथ हम खड़े हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और भारत सरकार की एक रिपोर्ट हो रहा है कि दूध घट गया 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लाख लीटर। तो यह भाव बढ़ने के बाद सरकार एक्शन में आई। उसके बाद में सरकार को कोई लेना नहीं देना नहीं था कि गायें मर रही है, जी रही, पर उसके इनकम में जो कुछ घाटा हुआ उससे सरकार एक्शन में आई है। तो यह पॉलिटिशियंस है, इसके नाम पर वोट मांग सकते हैं पर इसकी सहायता नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको समझ में आया और आपके दिल पे लगी हो। तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो चाहे मत करो, पर ये दूसरे लोगों तक पहुँचाना आपका फर्ज है, आप ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।